कभी बारिशों में भीगी तो महकती तेरी मेरी लव स्टोरीज। ये है शहर पुणे। सुबह जल्दी जाग जाता है, समझ में नहीं आता क्यों। और मैं माधव रमन अभी भी नींद को दूर भगाने की कोशिश में हूँ। लेकिन क्या करूँ, सुबह मेरे दिमाग की मशीन को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अरे बाप रे, 10 बज गए, अब तो उठना पड़ेगा। मन तो करता है कि कमरे में बैठकर टूटी फूटी मशीन ठीक करता रहूं, क्योंकि कॉल सेंटर के बोर जॉब में बिल्कुल दिल नहीं लगता मेरा। समझ में नहीं आता मैं गड़बड़ हूं या ये दुनिया। मेरा पैर। मेरी मौसी कहती है अगर मैं ऐसे ही जीता रहा ना तो कोई लड़की कभी मुझसे शादी नहीं करेगी। वैसे भी मुझे कहाँ से शादी करनी है, मुझे तो लड़कियों से बड़ा डर लगता है। वैसे टाइम क्या हुआ? ओहो, आज मैं फिर लेट हो गया ऑफिस के लिए। ना चिटांग दिखता नहीं क्या रे बाबा? सॉरी माधव, सुबह से तेरे सब कॉल्स मैं ले रहा हूँ, कभी तो टाइम से आया कर यार। टाइम पे क्लर्क आते हैं, जीनियस लोग लेट ही आते हैं। जीनियस? तुम कभी टाइम पे नहीं आते है ना? सर बस शट अप। पिछले 6 महीने में तुमने एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं बेचा। नहीं सर, मैंने 5 बेचे थे। और रियली? वो 5 कस्टमर की कंप्लेन हम आज तक सुन रहे हैं। किस काम के हो तुम? आई एम टॉकिंग टू यू। किस काम के हो तुम? ऑफिस में कोई भी मशीन खराब होती है तो मैं रिपेयर कर सकता हूँ। क्यों? कहा है तुमसे किसी ने? जितना काम कहा जाता है ना उतना ही करो, राइट? यूजलेस। तुम मेरे लिए लंच ऑर्डर करो, वेज बिरयानी। राजू, ये तुम्हारा ऑर्डर रेडी है। ओफो, 1 मिनट। हेलो हेलो, कैफे तड़का? यस, इसको उस एड्रेस पे पहुंचाना, बाकी होम डिलीवरी भी रेडी है। मैं एड्रेस देती हूँ, उसी एड्रेस पे पहुंचाना। कौन सी एड्रेस पे क्या डिलीवर करना है? देखिए मैंने ऑर्डर दिया कहाँ है अभी तक? आई एम सो सॉरी सर। क्या ऑर्डर है आपका? एक वेज बिरयानी। ओके सर, एड्रेस? 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए। विदाउट अनियन, कम तेल और कम नमक। हाँ जी सर, हो जाएगा। मैडम, ऑर्डर नंबर 10। 1 मिनट, एड्रेस देती हूँ। देखिए एड्रेस तो मुझे आपको देनी है ना। मैंने कैफे तड़का फोन लगाया या कहीं और फोन लगाया है? यस सर, कैफे तड़का ही है। मैंने आपका ऑर्डर लिख लिया है, आप प्लीज एड्रेस बोलिए। अरे क्या एड्रेस दे दीजिए, आप बीच में कुछ ना कुछ बोलते ही रहती हैं हर बार। देखिए पहले मेरा दिन बहुत खराब जा रहा है, आप प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुनिए और एड्रेस लिखिए। सर मैं भी तो वही कह रही हूँ, आप प्लीज एड्रेस तो दीजिए। और हाँ सुनिए, ऑर्डर 2 बजे के पहले होना चाहिए। 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। सर आपका ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाएगा। एड्रेस प्लीज। जैन ग्लोबल कॉल सेंटर, 96 MGM रोड। और हाँ सुनिए, देखिए प्लीज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्या चिड़चिड़ा आदमी है, बात करने तक की तमीज नहीं है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो अब? मैडम वो बिरयानी। हाँ लो, जाओ, ये भी लेकर जाओ। आज आपके फेवरेट बटर कप केक्स बनाए हैं मैंने। अरे ये तो कच्चा है, मैकेनिक ने तो कुछ ठीक किया ही नहीं। उसको दोबारा बुलाओ। अरे यार, ठीक ना होना है तेरा ये ओवन, बाबा आदम के जमाने का है। ये इस कैफे की पहली मशीन है। दादी ने पाई जोड़कर इसे खरीदा था और एक ना एक दिन मैं इसे फिर से शुरू करके ही रहूंगी। तो एक काम कर, तो अच्छा सा मुंडा देख ले, उसका हाथ पकड़ ले और उसे रिपेयर करवाना। जिस दिन ये 65 साल का बुढ़ा काम करने लगेगा उस दिन वो जवान मुंडा भी आ जाएगा। ओ मधु सर, जल्दी चलो, साहब तुम्हारे नाम से बॉम्ब मार रहे। पेट भर के खाने दे यार, खाली पेट गाली नहीं खानी मुझे।
अरे बाबा अभी उतना टाइम नहीं है, जल्दी चलो ना मधु सर, अब चलो जल्दी। मेरा खाना यहीं पे रखना, आता हूँ। There you are. Come fast. Come. तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अपना सामान समेटो। Your termination letter. Take it. It's yours. सर पर हुआ क्या है सर? मैंने तुमसे वेज बिरयानी ऑर्डर करने को कहा था, लेकिन तुमने जानबूझ के चिकन बिरयानी ऑर्डर की। नहीं सर, मैंने Just shut up, माधव। Just shut up. तुमसे ज्यादा एफिशिएंट मेरे चपरासी है। दिन में एक भी गलती नहीं करते, लेकिन तुम्हारा एक दिन भी बिना गलती के नहीं जाता। You are good for nothing. You are fired. Just get lost. सर, Just get lost. सर प्लीज सर, Out. प्लीज सर, प्लीज सर, मैंने वेज बिरयानी सर। जी खन्ना फैमिली ने भी प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्यों? जी आप सुन नहीं पाओगे पाजी। चल छड़, मैंने भी नहीं देनी अपनी बेटी उस खानदान में। तो एक काम कर, यहाँ बात करके चला। और ये तो मेरा फैमिली का लड़का है, मेरा फैमिली की भी डिमांड है कि प्रिटी लड़की चाहिए। बात तो जानते ही हो, आजकल शादी की मार्केट में ब्लैक इज नॉट ब्यूटी। ऐसी सांवली है मेरी बेटी। और जी बाप की नजर से ना देखो, कस्टमर की नजर से देखो। आजकल तो ढाबे के रिसेप्शन पर भी सोनी कुड़ी लगती है। ए चंदर, चल बंद कर तेरी ये बकबक। उठा ये तेरा फोटो शोटो और निकल यहाँ से। 1 मिनट और रुका ना, उल्टा टांगूंगी तंदूर में। पाजी है गलत है पाजी। निकल, जल्दी निकल, और दोबारा इस तरफ नजर मत आना तू। अरे बेटी तू बात तो सुन। आप शांत रहिए। कितनी बार कहा है मैंने आपको, मेरे को नहीं करनी है ये शादी वादी। तू नहीं करनी तुझे शादी? क्यों नहीं करनी तुझे शादी? मैं ऐसे ही हैप्पी हूँ। अरे तू थोड़ा और हैप्पी हो जाना पुत्र। आपको लगता है ऐसी शादी से मैं और हैप्पी हो जाऊंगी? अरे शादी के बाद वाली हैप्पीनेस डिफरेंट होती है, तू नहीं समझेगी। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। वो शादी वाला एजेंट दिखा मुझे बाहर। मिला कोई रिश्ता? जी हाँ, इसका इतना ही हुआ। 1 मिनट। हाँ, हेलो कैफे तड़का। मुझे आपके मालिक से बात करनी है। हाँ जी बोलिए। देखिए मुझे आपसे नहीं, आपके मालिक से बात करनी है। जी बोलिए, मैं ही मालकिन हूँ। कैसा कैफे चलाती हैं आप? मैंने आपको वेज बिरयानी बोला और आप चिकन बिरयानी ले आई। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। ऐसा हुआ है। आपको पता है आपकी एक गलती की वजह से मेरी नौकरी चली गई। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? मेरे बॉस सिर्फ वेज खाते हैं और मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने ठीक से ऑर्डर दिया था, वेज बिरयानी विदाउट अनियन। एक्सक्यूज मी सर, ऑर्डर मैंने ही लिया था और गलती हो ही नहीं सकती। 40 साल पुराना कैफे है हमारा ऑर्डर हमेशा परफेक्ट एंड ऑन टाइम होता है। हाँ, देख रहा हूँ मैं कितनी परफेक्ट हुई आपकी डिलीवरी। एक्सक्यूज मी। यस, मैंने चिकन बिरयानी का ऑर्डर दिया था, आपने वेज भेज दिया। ओ माय गॉड, ऑर्डर भेजने में गलती हुई है। मेरी गलती की वजह से किसी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े, ऐसा नहीं होने दे सकती। कुछ करना होगा मुझे। तेरी ये नौकरी भी गई, अब क्या करेगा तू जिंदगी में? ऐसे ही बैठा रहेगा? अरे आंटी मधु जल्दी कुछ करेगा, आप टेंशन मत लो। वैसे भी पूना में बहुत सारे कॉल सेंटर्स है ना? नीचुम माई रही, तेरी संगत में बर्बाद हो रहा है लड़का। पूरा दिन टे 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 करके गेम खेलता रहता है तू, और ये पूरा दिन मशीनों के साथ खटर पटर चलता है इसका। तेरे जूते उठा के रख। क्या हुआ छोटू, वो कॉल सेंटर वाले का पार्सल दिया नहीं? दीदी मैं गया था, पर उस लड़के को उसके बॉस ने सच में काम से निकाल दिया है। छोटू, उसका नंबर ला सकता है क्या? जी। Your termination letter. तुमसे ज्यादा एफिशिएंट मेरे चपरासी है। You are good for nothing.
वापस बुला लिया, सॉरी भी बोला। क्या मधु सर, अंदर पिक्चर कुछ और बाहर ट्रेलर कुछ और, हाँ? आपको क्या लगता है हमको कुछ मालूम नहीं है? अरे वो आई थी कैफे तड़का वाली, हाँ? 4 बार सॉरी बोली बॉस को, तभी तो बॉस ने आपको वापस लिया। अरे कल बहुत हाथ पैर जोड़े उसने, मालूम? कौन आई थी? कैफे तड़का वाली? हाँ वही। अरे उसकी सैड स्टोरी ने तो आपको एंट्री दिया ना, हाँ? बॉस से मिलने आई थी। थैंक यू बोलूं? फोन करूं? इसको हेलो। मैं क्यों थैंक यू सॉरी बोलूं? गलती तो उसकी थी। हेलो हेलो, माधव रमन। अभी फोन किया था? तुम कैफे तड़का वाली? हाँ, बाय द वे प्रिया अरोरा नाम है मेरा। सो तुम क्या सोचती हो मैं फट से सॉरी बोल दूंगा? नो एक्चुअली मैं कल से सॉरी कहने की कोशिश कर रही हूँ, बट तुम के पटाखे की तरह शुरू हो जाते हो। लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो ना, तीखी मिर्ची की तरह बात करती हो। सॉरी। मेरी अम्मा बोलती है जब भी तीखा बोलो ना कुछ मीठा खा लो। सो बैक इन ऑफिस? यस। आज बॉस का कुछ खाने का ऑर्डर है, गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। इडली सांबर है? सॉरी, वी डोंट मेक साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन फूड इज द हेल्दीएस्ट फूड, फिट है एकदम। एंड पंजाबी फूड टेस्टी होता है। बाय द वे तुम साउथ इंडियन हो ना? नो, तमिलियन। तुम नॉर्थ इंडियन हो ना? यस, पंजाबन। पंजाबन? पता है मुझे पंजाबन से ना बहुत डर लगता है। What? Okay, I have to go. Bye. कैफे तड़का से पार्सल आया है। लेकिन मैंने तो वहां से कोई पार्सल नहीं मंगाया। अरे मधु साहब, जब आदमी का टाइम अच्छा होता है ना, तब बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। हाँ, एंजॉय। वाह, गुलाब जामुन। हेलो। थैंक्स फॉर द स्वीट्स। सिर्फ थैंक्स? थैंक्स के अलावा मैं सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए 1 साल फ्री। थैंक्स, नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड। पहले सब फ्री बाद में सब पेनल्टी। पेमेंट्स के लिए कॉल पे कॉल। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल मेरी मौसी जैसी हो। क्या सभी औरतें क्रेडिट कार्ड हेट करती हैं? वेल मे बी। हम औरतें घर चलाती है ना, इसलिए पैसे की वैल्यू समझती हैं। तुम्हारा मतलब है कि आदमी लोग बुद्धू होते हैं? हाँ शायद। तुम ना मेरी अम्मा जैसे बात करती हो। अच्छा। प्रिया अरोरा। माधव रमन। What's up? चैटिंग वाटिंग कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। फोटो तो मंगा उसकी। नहीं, वो तो कोई हाई फाई हॉटशॉट लगती है, कैफे चलाती है,
वो तो फट से फोटो भेज देगी, मेरी फोटो मांग ली तो तू टेंशन मत दे। दी ये टेक्सटिंग वेक्सटिंग कब तक चलेगी? मतलब जब तक तुम मुझसे मिलोगी नहीं तो दोस्ती आगे कैसे बढ़ेगी? लेकिन दोस्ती बढ़ानी क्यों है? अब दोस्ती नहीं करनी तो फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? अच्छा मैडम जी, तो आप ही बता दीजिए करना क्या है। बताती हूँ, कर भी दिया मैंने। व्हाट? मैसेज भेज दिया मैंने उसको। नो राइमा, गिव मी माय फोन। मेरा फोन वापस दो। वापस दो मेरा फोन राइमा। मधु, प्रिया का मैसेज है, लेट्स मीट। अब क्या करूं मैं? अबे थिंकिंग पैड सोच क्या रहा है? हाँ बोल हाँ। नहीं यार, वो मेरे को देख के भाग जाएगी यार। तू अपना चश्मा ठीक करते रहे, मैं तेरी सेटिंग करता हूँ। नहीं, अरे मैसेज नहीं भेजना तू। अरे नील, और ये मैसेज डिलीवर्ड, यस। कहाँ फंसा दिया है नील ने। मुझे तो लड़कियों से कितना डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं ये बहाना बना के निकल जाऊंगा कि मुझे ऑफिस जाना है। हेलो प्रिया। या माधव, कहाँ हो तुम? मैं यहीं पार्क में। पार्क में? मैं भी पार्क में ही हूँ। कहाँ पर? ब्रिज के ऊपर। ब्रिज? हाँ, तुम? हाय। प्रिया। माधव। तुम्हें ऐसी जगह पसंद है मिलने के लिए? नहीं, वो मेरा फ्रेंड है ना नील, उसने ये जगह डिसाइड की है। कहीं और चले? नहीं, एक्चुअली वो मेरे फ्रेंड नील ने कहा था कि कहीं भी और। एक मिनट, सारे काम नील से पूछ कर ही करते हो? क्या बोलूं? मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली मुझे भी कैफे जाना है। ओके, बाय। माधव रमन, you're a complete idiot। कुछ नहीं हो सकता तेरा। तुम ऐसे ही उठ के आ गई? क्या करूं? उसने एकदम से कहा उसे ऑफिस जाना है, तो मैं क्या कहती? मुझे लगता है उसे मैं पसंद नहीं आई। नहीं, she's nice, but I'm sure मैं उसको पसंद नहीं आया। तुझे ऐसा नहीं लगता तुझे उसके साथ थोड़ा और टाइम रुकना चाहिए था? एक्चुअली मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। दिमाग की नहीं डूड, अपने दिल की सुन। तू फिर से डेट फिक्स कर। तुझे उसको एक और चांस देना चाहिए। आज थोड़ा नर्वस था मैं भी। फिर से शुरू करें? पता है मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है? मशीनों को रिपेयर करना।
और मुझे कुकिंग पसंद है, स्पेशली कपकेक्स। कपकेक्स? अपनी दादी से बनाना सीखा था। पता है दादी का ओवन आज भी मेरे पास है, मेरा प्राइज्ड पोजीशन। अच्छा। एक और बात बताऊं, मुझे सफाई पसंद है। लाइफ में ऑर्डर होना चाहिए, राइट? ऑर्डर बोरिंग नहीं होता? बोरिंग? कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि कल मिले। सोचेंगे। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। इट्स ओके। वैसे भी मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। चैट पे शक्ल नहीं दिखती ना, और मिलने के बाद। मिलने के बाद क्या? मैं बाकी लड़कियों की तरह खूबसूरत नहीं हूं ना, सो बस अब यही। एक मिनट, मेरी तरफ देखो, ठीक से देखो। मैं सलमान खान लगता हूं क्या? तो तुम भी अगर दीपिका पादुकोण नहीं लगती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इंसान बाहर से जैसा भी लगता हो, दिल से सच्चा और अच्छा होना चाहिए। राइट? चले? चलो। आई एम सॉरी, मेरे पास कार नहीं स्कूटर है। अभी तुमने ही तो कहा दिल अच्छा और सच्चा होना चाहिए, फिर क्या फर्क पड़ता है कार हो या स्कूटर? चलें? विश्वास नहीं होता, या तो मैं बहुत लकी हूं या कोई सपना देख रहा हूं। गॉड, अगर ये सपना है तो ये सपना कभी ना टूटे। आँखों में झाके रे पिया, हो सपनों में आके रे पिया, जानू ना मैं उसे तो फिर हो मेरा क्यों लागे रे पिया। मीठी सी उलझन है, क्या जाने क्या है जो ऐसा मुझको हुआ है। कल तक तो ना थी कोई कमी, फिर क्या हुआ आज ये पिया। पिया बहरू पिया, ढक लेना मन मेरा, पिया बहरू पिया, ढक लेना मन। कहता हूँ मैं पर सुनता नहीं
खावे से कहा है तुमने? वो क्या हुआ? हाइजीन का जरा भी ख्याल नहीं है ना तुम्हें? वो खाना एंजॉय करूं कि हाइजीन के बारे में सोचूं? वैसे भी जो होना है वो तो ओके रहता है ना। इनफैक्ट मैंने तो देखा है जो लोग सफाई की ज्यादा टेंशन लेते हैं ना, सबसे ज्यादा बीमार वही पड़ते हैं। एक्सक्यूज मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मैं सोच रही थी हम लोग कितने अलग अलग हैं ना। मैं हर चीज के लिए इतना केयरफुल रहती हूँ अबाउट माई हेल्थ, माई रूटीन, एंड आई थिंक जिंदगी को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, नहीं? लाइफ में सीरियस होकर क्या होगा? जितना सोचेंगे उतना दिमाग खराब हो जाता है। मेरा ये मानना है कि हर दिन ऐसे जियो जैसे कोई नया दिन है। तुम टेंशन मत लो, मेरे साथ रह के ना तुम जल्दी सीख जाओगे। और ये भी तो हो सकता है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। तुम्हारे जैसे? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। गॉड, इडियट हूँ मैं। मुंह खोला और सब गड़बड़ कर दी। प्रिया को बुरा लग गया, कल जाके मना लूंगा। सॉरी, वो बैग की वजह से मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम मेरी हेल्प ना ही करो तो बहुत हेल्प होगी। देखो अब तुम अंदर मत आना, फिर कुछ गड़बड़ कर दोगे। टेबल नंबर 4 का ऑर्डर क्यों नहीं गया अब तक? ठीक हुआ? नहीं मैडम, नहीं हो पाएगा ये ठीक। सब कुछ करके देख लिया। ओके, चलो तुम काउंटर से पेमेंट ले लो। जी। अरे ये तो मरवाएगा आज। बॉस, इसे छूना भी मत, ये करंट मारेगी। चिल, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या किया तुमने? इसका तो सर्किट ही उड़ गया। तुमसे कहा किसने था इसे रिपेयर करने के लिए? रिलैक्स, रिलैक्स प्रिया। Why are you so serious? Because you are never serious. तुम खुद को तो सीरियसली लेते नहीं, किसी और को क्या सीरियसली लोगे? तुम्हें पता है सवन की क्या जगह है मेरी जिंदगी में? खुद का तो कोई काम ठीक से होता नहीं, तुम ओवन ठीक करोगे? मैंने तुमसे मना किया था ना, फिर तुम अंदर आए ही क्यों? सॉरी प्रिया, सॉरी। छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूंगा। सॉरी करने से ओवन ठीक हो जाएगा? तुम खुद को इंजीनियर समझते हो? खुद का बैग, चाबी, यहाँ तक कि हाथ में ली हुई प्लेट संभाल नहीं सकते, तुम ओवन ठीक करोगे? खुद का मजाक बनाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना? गलती कर दो और हंस दो, ऊपर से बोल दो नो प्रॉब्लम। इस नो प्रॉब्लम एटीट्यूड से ना बहुत प्रॉब्लम है मुझे, बिकॉज आई एम वेरी सीरियस अबाउट एवरीथिंग इन माय लाइफ। समझे तुम? एक मिनट, मैं चुप बैठा हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो तुम रहती क्यों हो मेरे साथ? तुम्हारे लिए एक दोस्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पुराना ओवन है? और नहीं हूं मैं नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा नहीं हूं मैं ऐसा। बट व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या तुमको पता कि तुम्हारी ये साफ सफाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है? तुम इंसान के दिल को नहीं, उसके अच्छे कपड़ों को देखती हो। मैं तो सिर्फ मशीन रिपेयर करता हूँ, लेकिन तुम तो इंसान को रिपेयर करती हो और उसे ठीक करने की कोशिश करती हो। Get out from my sight right now. और दोबारा इस कैफे की तरफ नजर भी मत आना।
कोशिश कर रहा था कि प्रिया को खुश करूं, लेकिन हुआ उसका उल्टा। सब खत्म हो गया। शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई मैं आज। उसको बहुत बुरा लगा होगा। अब हमारी दोस्ती यही खत्म। शायद यही होना लिखा था। जहाँ दिल नहीं जाना चाहता वहाँ क्यों जा रही हो? और तुझे कैसे पता मेरा दिल क्या चाहता है? तुम्हारे चेहरे से। दिल की नहीं, पापा की सुनी है मैंने। और माधव? ये सवाल तो उससे जाके पूछ। उस दिन के बाद पलट कर भी देखा उसने? नहीं ना। If he can move on then anyway. अरे मधु, ये डीवीडी मुझे मिल गई। ये रूम इतना साफ। प्रिया ही थी क्या? नहीं। तेरी तबीयत खराब है क्या? मैं ठीक हूँ नील, मुझे कुछ नहीं हुआ। प्रिया ने तेरे को टोटली चेंज कर दिया है। You're in love, my friend. You're in love. कोई लव अब नहीं आया मुझे। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो ऐसी लड़की से प्यार करूंगा। अनिल प्लीज, इस बारे में बात नहीं करते हैं। ये चैप्टर अब बंद हो चुका है। मूव ऑन। Moved on? Dude, अगर तुझे मूव ऑन होना होता ना तो तू ऑफिस जाता, बाहर जाके कहीं मस्ती करता। मैं तुझे बचपन से जानता हूं। अरे सोच, जिसके ना होने पर तूने खुद को इतना चेंज किया है, अगर वो होती तो क्या होता? अब ये टाइम रोने का नहीं है। इससे पहले कि टाइम हाथ से निकल ले, तू दौड़ के उसे पकड़ ले। मैंने डिसाइड किया है कि शादी के बाद हम लोग पापा को रिटायर कर देंगे एंड विल कन्वर्ट योर रेस्टोरेंट इनटू फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, समथिंग रियली एक्सक्लूसिव। किसी डेवलपर को दे देंगे। आई मीन इट्स अ प्राइम प्रॉपर्टी आफ्टर ऑल। एक्सक्यूज मी? सर मैं वो माधव रमन। वो कैफे प्रॉपर्टी नहीं है, वो मेरी पूरी जिंदगी है, मेरी फैमिली की आइडेंटिटी है वो। प्रिया, आई गेट इट। मे बी यू नीड टाइम टू थिंक। सो दिया, बट ये बात याद रखना कि आदित्य के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे भी मैंने एक 28 साल की सांवली सी लड़की से शादी करने को अपनी फैमिली को बड़ी मुश्किल से मनाया है। उन्होंने तो तुम्हारी फोटो देख के वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था। वैसे भी इंसान बाहर से जैसा भी लगता है, दिल से सच्चा और अच्छा होना चाहिए। आप तो बड़ी मेहरबानी करे मेहरा साहब। एक सांवली 28 साल की मजबूर लड़की को जिंदगी की जिल्लत से बचाने आए हो, और बदले में आपको चाहिए एक छोटा सा कैफे तड़का। वो तो मैं मेरे पापा की वजह से यहाँ आई, आपको बर्दाश्त किया, वरना आप जैसे कौवे को तो मैं देखते ही पहचान जाती। और आज के बाद मेरे और मेरे कैफे की तरफ नजर उठा के भी मत देखना, समझे मिस्टर आदित्य मेहरा? सूखा सा लागे रे पिया, हो रूखा सा लागे रे पिया,
से हुआ है, कल तक तो ना थी कोई कमी, फिर क्या हुआ आज ये पिया। पिया महरूम पिया, ठग ले जा मन मेरा, पिया महरूम पिया, ठग ले जा मन। लड़ती हूँ मैं पर सुनता नहीं है ये मन, कह जाता है तुझे पिया। Yes, ma'am. Yes. Okay. Sure, ma'am. Yeah, ma'am. I'm extremely sorry. I'll surely rectify the mistake and let you know the earliest. Thank you. Thank you. ये कॉल सेंटर तुम्हारे बाप का है? जब मन किया छुट्टी ले ली, जब मन किया आ गए। इस बार मैं तुम्हारी सैलरी काटूंगा, याद रखना तुम। Shut up. तुम क्या मेरी सैलरी काटो? मुझे खुद नहीं चाहिए ये सैलरी। और तुम्हारा ये जॉब बहुत सुन लिया, बहुत इंसल्ट सह ली मैंने, लेकिन अब नहीं, आज से नहीं। जब देखो तब गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। इतना गुड फॉर नथिंग हो तो रखा क्यों है यहाँ पर मुझे? बीवी का मोबाइल, कंप्यूटर, बच्चों की वीडियो गेम्स, सब कुछ फ्री में मुझसे रिपेयर करवाते हो, पूरी मेंटेनेंस मैं करता हूँ, मुझे एक्सप्लॉइट करते हो, एंड आई एम अ गुड फॉर नथिंग। हेल विथ यू, हेल विथ यू। मैं जानता हूँ मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है और कहाँ जाना है, और तुम याद रखना, यू गुड फॉर नथिंग। जब यहाँ कल से प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो यही माधव रमन याद आएगा। जस्ट गेट लॉस्ट। देख, मैजिक हो गया। किसने ठीक किया इसे? माधव ने, जिसको तूने झाड़ दिया था। माधव ने? अरे भाई, मैंने कहा उसको कि मत छेड़ इसे, तो प्रिया आ जाएगी, लेकिन नहीं, वो माना ही नहीं। पूरे 3 घंटे तक इसके पीछे लगा रहा और ठीक करने के बाद में ही उठा। हम सब तो खुश है, लेकिन बेटे ये आंखें ना बड़ी सैड थी। मैंने कहा रुक, अभी प्रिया आती ही होगी। वो रुका नहीं, गधा। पापा, गधा वो नहीं, मैं हूं। मैंने गुस्से में उससे रिश्ता तोड़ डाला। याद है तूने क्या कहा था कि जब ये 65 साल का मुंडा ठीक हो जाएगा ना, तो तेरा जवान मुंडा भी आ जाएगा, राइट? चल भाग पुत्र, कहीं हाथ से वो निकल ना जाए। माधव रमन कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। अरे मैडम, आपने तो एक जीरो को हीरो बना दिया। वो नौकरी को लात मार के चला गया। क्या? कहाँ चला गया? सॉरी मैडम, वो आपने को मालूम नहीं। सारे पूना में ये मेरी फेवरेट जगह है। जब भी मैं बहुत लो फील करता हूँ ना, तो यहाँ आके बैठ जाता हूँ।
प्लीज बी देयर माधव, प्लीज बी देयर। अंकल ये आपके लिए। माधव, तुम सच कह रहे थे माधव। एक मशीन को रिश्ते से ज्यादा अहमियत दी। तुमने जो किया वो देखा, लेकिन उसके पीछे के जज्बात मैं समझ नहीं पाई। इट्स ओके प्रिया, मैं समझ गया कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम जिसके साथ भी हो तुम खुश रहो। मेरे लिए तो तुम बने हो, सिर्फ तुम। अंदर बाहर एक जैसे, खुद सीधे और कुछ उल्टे पुल्टे, खाते खाते कपड़ों पे गिरा देने वाले। I love you, Madhav. Will you marry me? I love you too. Of course I'll marry you. जानती हो, तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह बदल गया हूं। और अब तुम कहती हो कि वो पुराना माधव अच्छा था। अब वो पुराना माधव कहां से लाऊं मैं? कहीं से भी लेकर आ, मुझे मेरा माधव चाहिए। और अब मुझे गजरा पहनाओ। ठीक है पहनाऊंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं रोज रोज मौसी के गजरे नहीं चुराऊंगा। लेकिन मुझे तो रोज चाहिए गजरे। लेकिन रोज रोज गजरे नहीं दे सकता हूँ मैं मांग लूंगी मौसी से। मौसी तुम्हें गजरे नहीं देगी। देगी। कैसे देगी? नहीं देगी। तुम पहले भी तो लेकर आए थे ना, तो रोज चुरा के लाना। बस यही है ना, तुम्हारा ओटीजी ठीक करते हो तो यही बोलोगी ना तुम। हाँ बस यही चलेगा, यही होता रहेगा। तुम बोलती रहोगी और मैं सुनते रहूंगा। ऐसे नहीं होगा। हाँ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा। बारिशों में भीगी तो महक उठी तेरी मेरी लव स्टोरीज।